हेलो माय डियर सीएफए कैंडिडेट्स, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन आपके पास लेके आया हूं। वीडियो गारंटीड बोल सकता हूं बहुत अच्छी और बेहतरीन बनने वाली है। जनरली आज तक आपने मुझे किसी वीडियो में नहीं बोलते सुना होगा कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज बोल रहा हूं, इस वीडियो को जम के शेयर करिएगा हर उस कैंडिडेट के साथ जिसे इसकी ज़रूरत हो। आज का डिस्कशन होने वाला है आपके सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट सवाल पर। सर, सीएफए इंस्टीट्यूट कहीं से हमारी इंटर्नशिप लेने में हेल्प कर सकता है? सीएफए इंस्टीट्यूट इज शाउटिंग हेल यस, दे आर सेइंग यस, वी कैन हेल्प यू गेट अ सॉलिड इंटर्नशिप, वी कैन हेल्प यू स्टार्ट योर करियर इन द बेस्ट वे पॉसिबल। वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनिएगा, सारी की सारी डिटेल्स, पूरी की पूरी निटी ग्रिटीज बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। हाथ जोड़कर माफी, वीडियो लाने में थोड़ी सी देरी हो गई है। आइडियली 10-15 दिन पहले का प्लान था, बहुत ज़्यादा व्यस्त थे तो वीडियो लाने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कोशिश रहेगी कि आपको इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ें बता के जाएं सो दैट आप इस पूरी की पूरी वीडियो का, इस प्रोग्राम का, सीएफए इंस्टीट्यूट का जम के फ़ायदा उठा सकें और अपने करियर को बेहतर बना सकें। आज की वीडियो है इंडिया करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम पर। सीएफए इंस्टीट्यूट अपने कैंडिडेट्स के लिए, अगेन आई रिपीट दिस, सीएफए इंस्टीट्यूट अपने कैंडिडेट्स के लिए एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। आज से 2 साल पहले तक सीएफए इंस्टीट्यूट एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था अपने फीमेल कैंडिडेट्स को। लेट मी रिपीट दिस, सीएफए इंस्टीट्यूट आज से 2 साल पहले तक सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए हेल्प करता था। उस समय मेल कैंडिडेट्स जम के सीएफए इंस्टीट्यूट से लड़ाई करते थे कि सर हमने क्या गलती कर दी। सीएफए इंस्टीट्यूट हैज़ हर्ड यू लाउड एंड क्लियर। सीएफए इंस्टीट्यूट ने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि आप चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो, आप प्लीज़ अप्लाई करें और सीएफए इंस्टीट्यूट की इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। अपॉर्चुनिटी का नाम है इंडिया करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम। मैं इस वीडियो में इस अपॉर्चुनिटी को आई कैप नाम से संबोधित करूंगा। आई कैप है क्या, उसे डिटेल में समझते हैं। क्या एलिजिबिलिटी होगी, कैसे अप्लाई करना है और मैं आपकी उसमें क्या मदद कर सकता हूं, ये सारे के सारे के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा होने वाली है। लेट्स स्टार्ट दिस। सो बिफोर आई इवन गेट इनटू वेरी डिटेल्ड डिस्कशन, लेट मी गिव यू अ ब्रॉड ओवरव्यू कि सीएफए इंस्टीट्यूट कर क्या रहा है। सीएफए इंस्टीट्यूट आई कैप की अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया है। वो बोल रहा है अप्लाई करिए, आपका सीवी सिलेक्ट किया गया, अगर आपका एप्लीकेशन उनको अच्छा लगा और उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया तो वो आपको एक मोटा 40 डेज 19 जनवरी से 27 फरवरी तक का एक बूट कैंप आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। बूट कैंप को अभी के लिए आप क्लासेस मान लीजिए। तो 19 जनवरी से 27 फरवरी आपकी क्लासेस कराई जाएंगी और ये क्लासेस के एंड होते ही आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिस इंटर्नशिप में यू विल बी पेड अ वेरी हैंडसम स्टाइपेंड। The other thing is that you will get a completion certificate of this internship and of this boot camp from CFA Institute. So the overall things look very interesting. CFA Institute कह रहा है अप्लाई करिए हमारे पास। आप CFA इंस्टीट्यूट को अपना एप्लीकेशन देंगे। अगर CFA इंस्टीट्यूट ने आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लिया, मीनिंग उन्हें आपका कैंडिडेचर अच्छा लगा, उन्हें आपका एप्लीकेशन, रिज्यूमे, SOPs, ये तीनों की तीनों चीज़ें अच्छी लगी, तो आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज अ वर्चुअल इंटरव्यू राउंड, मीनिंग आप लोगों को जूम का या गूगल का लिंक दिया जाएगा, उस पर आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। नाउ इफ यू आर सिलेक्टेड इन दिस स्टेप देन यू विल बी ऑफर्ड अ सीट इन द प्रोग्राम, दैट्स इट। अगर सीएफए इंस्टीट्यूट ने आपको सिलेक्ट कर लिया तो पहले आपकी क्लासेस होंगी और उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होगी। अगर आपकी क्लासेस हो रही हैं तो आप श्योरली इंटर्नशिप भी करेंगे। मतलब जो सिलेक्शन क्राइटेरियन है वो कहाँ है? सिलेक्शन क्राइटेरियन है स्टेप 1 पर, दैट इज एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन बहुत क्रिटिकल होने वाला है। हम एप्लीकेशन के बारे में सबसे एंड में बात करेंगे, पूरी की पूरी डिटेल्स पहले समझेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप। इफ यू गेट सिलेक्टेड, स्टेप 2 वुड बी द बूट कैंप और द क्लासेस। स्टेप 3 भी है एक, बट मैं मान के चल रहा हूं कि हर कैंडिडेट शायद उस स्टेप को क्वालिफाई कर लेगा, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। स्टेप 3 इज असेसमेंट, जिसमें वो आपके इन्हीं बूट कैंप, इन्हीं क्लासेस का टेस्ट लेंगे। आपको मिनिमम 70% लाने हैं। वंस दिस स्टेप इज डन, द लास्ट स्टेप इज यू गोइंग फॉर लाइव इंटर्नशिप्स। आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मर्सर एंड कंपनीज ऑफ सिमिलर स्टैचर में काम करेंगे। ये था एक ब्रॉड ओवरव्यू पूरे की पूरी आई कैप की जर्नी का।
अब आइए इसी का डिस्कशन करते हैं बहुत डिटेल में सेक्शन वाइज, सो दैट यू हैव कंप्लीट आइडिया ऑफ हाउ टू गो अबाउट इट। सेक्शन नंबर 1, एलिजिबिलिटी। कौन कौन अप्लाई कर सकता है आई कैप के लिए? सीएफए इंस्टीट्यूट ने बहुत सिंपल क्राइटेरियंस रखे हैं, मैं आपके लिए वो क्राइटेरियंस आपके सामने रख देता हूँ। साथ साथ में फॉर योर बेनिफिट मैं एडिटर साहब को बोलूँगा वो स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, और साथ साथ में आपको आई कैप का लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट आप लोग बहुत इजीली अप्लाई कर पाएँ इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन दैट इज एलिजिबिलिटी। सीएफए इंस्टीट्यूट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यू शुड बी एन इंडियन कैंडिडेट। माइंड यू, ये अपॉर्चुनिटी सीएफए इंस्टीट्यूट इंडिया सोसाइटी ने ही स्टार्ट की है, राइट? तो द फर्स्ट क्राइटेरियन इज यू शुड बी एन इंडियन कैंडिडेट, आई मीन इंडियन सिटीजन, राइट? भारतीय, है ना, होम फर्स्ट। अब दूसरी रिक्वायरमेंट या दूसरी एलिजिबिलिटी है दैट यू शुड बी अ ग्रेजुएट। कौन कौन से ग्रेजुएट्स इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? स्ट्रीम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साइंस स्ट्रीम के अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट स्ट्रीम के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो सीएफए इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हम आपको प्रेफरेंस देंगे। क्या आर्ट्स और साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? वेरी मच यस, लेकिन प्रेफरेंस किनको दी जाएगी? प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का रहा है। थर्ड क्राइटेरियन है यू शुड बी अ सीएफए इंस्टीट्यूट कैंडिडेट। सीएफए इंस्टीट्यूट कैंडिडेट का क्या मतलब होता है वो समझना। जिन्होंने सीएफए इंस्टीट्यूट के साथ लेवल 1 में रजिस्टर कर लिया वो है कैंडिडेट। सर मैं सीएफए लेवल 1 पास कर चुका हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? यस। सीएफए लेवल 2 पास कर चुका हूं, एलिजिबल? यस। सीएफए लेवल 3 क्वालिफाइड, एलिजिबल? यस। तो आपने कोई भी लेवल क्वालिफाई कर लियो, क्या आप एलिजिबल हैं? द आंसर इज यस। आपने सिर्फ सीएफए लेवल 1 के लिए रजिस्टर किया है, अभी तक के रिजल्ट अवेटेड है, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? यस। आपने सीएफए लेवल 1 का एग्जाम लिख दिया, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं? यस। सीएफए इंस्टीट्यूट कह रहा है ईदर अ कैंडिडेट और अ पास्ड कैंडिडेट। तो कैंडिडेट में कौन कौन आ गए? कैंडिडेट में हर वो पर्सन आ गया जिसने सीएफए लेवल 1 के एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था, चाहे रिजल्ट अवेटेड है, चाहे पॉजिटिव था, चाहे रिजल्ट व्हाट यू कॉल नेगेटिव आया, नहीं क्वालिफाई हुआ, आप एलिजिबल हैं इस इंटर्नशिप के लिए। दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ 3 क्राइटेरियंस हैं। इंडियंस who are graduates and registered for CFA level 1 can apply for this internship. As such CFA इंस्टीट्यूट ने चौथी क्राइटेरियन भी दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मानना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि वो ही कैंडिडेट अप्लाई करें जो इंटर्नशिप में पूरे के पूरे ड्यूरेशन में रह पाएंगे, मतलब who will be able to give 100% अटेंडेंस टू द होल इंटर्नशिप। तो मेरे ख्याल से हर वो कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है वो ऑब्वियसली क्लासेस में प्रेजेंट रहेगा या वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज में प्रेजेंट रहेगा ही, इसमें तो कोई दो मत की बात नहीं है। तो सिर्फ 3 क्राइटेरियंस थे, क्या क्या? लास्टली बोल रहा हूं, इंडियंस, ग्रेजुएट्स एंड सीएफए लेवल 1 मिनिमम कैंडिडेचर। ये तीनों के तीनों अगर आप पूरे करते हैं तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थी एलिजिबिलिटी की बात। अब आप बोलेंगे कि सर अगर हमने अप्लाई किया और अगर हम सिलेक्ट हो गए तो हमें कमिटमेंट क्या देना है? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दिस इज पार्टिसिपेंट कमिटमेंट। मतलब आपसे सीएफए इंस्टीट्यूट क्या मांग रहा है, इस प्रोग्राम की क्या फीस होगी, फलाना ढिमकाना, सारे डिस्कशंस अब करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सीएफए इंस्टीट्यूट साफ सुथरी बात बोल रहा है। दे आर सेइंग दैट इफ यू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस इंटर्नशिप, आपको अप्रोक्सीमेटली 120 आवर्स, 120 घंटों का एफर्ट देना होगा। सीएफए इंस्टीट्यूट आपकी क्लासेस कंडक्ट करेगा। लिसन टू दिस, सीएफए इंस्टीट्यूट विल कंडक्ट क्लासेस फॉर यू। कुछ क्लासेस इंस्ट्रक्टर लेड होंगी, मतलब कोई ट्रेनर आएंगे वो पढ़ाएंगे। कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगी, एसिंक्रोनस होंगी, मतलब आपको किसी पोर्टल का एक्सेस दे दिया जाएगा, जैसे सीएफए इंस्टीट्यूट का पोर्टल होता है, जैसे वॉल स्ट्रीट स्कूल का पोर्टल होता है, इसी तरीके से सीएफए इंस्टीट्यूट आपको एक पोर्टल का एक्सेस दे देगा, उस पर रिकॉर्डेड वीडियोस डली होंगी, आप जाइए उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। और तीसरा, नेटवर्किंग सेशंस होंगे। सर आप ये सब बोल कैसे रहे हो, अपने मनगढ़ंत बातें तो नहीं कर रहे? अरे नहीं प्रभु, ऐसा कोई काम नहीं है। सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर पार्टिसिपेंट कमिटमेंट और एक्सेस टू लर्निंग, ये 2 सेक्शन से बोल रहा हूं, एडिटर साहब को बोल के इसके स्क्रीनशॉट भी लगवा देंगे। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन 3 नाउ लेट्स डिस्कस टाइमलाइंस। देखिएगा, सीएफए इंस्टीट्यूट कह रहा है माइलस्टोन्स एंड टाइमलाइंस। सीएफए इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन ओपन होता है 17 नवंबर 2025 को। इसी वजह से मैं आपसे माफी मांग रहा था कि मैं वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया। एप्लीकेशन डेडलाइन इज 5 दिसंबर 2025। नाउ दिस इज गुड, अभी तक के ये डेडलाइन नहीं आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे एडिटर साहब आपके पास ये वीडियो बाय 1 और 2 दिसंबर लेके आ जाएंगे, तो आपके पास फिर भी समय होगा इस
वीडियो के ऊपर, मतलब इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है उसके ऊपर एक्शन लेने का। नेक्स्ट, बूट कैंप स्टार्ट होगा 19 जनवरी 2026 को और बूट कैंप एंड होगा 27 फरवरी 2026 को। सर ये बूट कैंप का क्या मतलब है? अरे नालायक, बूट कैंप मतलब वही वाली क्लासेस जिसकी मैं बात कर रहा था, जो 120 घंटे की क्लासेस होने वाली हैं, वो 19 जनवरी 2026 से लेके 27 फरवरी 27th of Feb 2026 तक होंगी। द क्लासेस वुड हैपन इन ऑनलाइन फॉर्मेट। तो मतलब ये क्लासेस में या तो कोई इंस्ट्रक्टर लाइव सेशंस लेंगे या तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस दिए जाएंगे, और नहीं तो जो मैंने आपको बताया कि कुछ नेटवर्किंग सेशंस होंगे जिसमें आपको इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स, इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स से बातचीत कराई जाएगी और आपको उससे बहुत सारा कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अभी के लिए आपके लिए जो डेट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है वो है 5 दिसंबर 2025, 5 दिसंबर 2025 की। आप इससे पहले अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। If things go as per plan, hopefully you are the one who gets this internship. Section number 4 now. Assessments. मतलब CFA Institute आपकी क्लासेस ले रहा है। Remember, the classes or the boot camp are happening from 19 जनवरी 2026 to 27 फरवरी 2026। CFA Institute यहीं पर ही जो बूट कैंप होगा उसके ऊपर आपका एग्जाम या आपके असेसमेंट या आपके टेस्ट लेंगे, जिसमें अगेन CFA इंस्टीट्यूट कितना मिनिमम पासिंग स्कोर मांग रहा है। एज यूजुअल CFA इंस्टीट्यूट को आप जानते ही हैं, MPS हमेशा मिनिमम पासिंग स्कोर हमेशा 70% के आसपास रहता है। तो CFA इंस्टीट्यूट ने यही इंफॉर्मेशन दी है दैट मोस्ट इफ नॉट ऑल मॉड्यूल्स, मतलब अगर हर मॉड्यूल का टेस्ट नहीं भी हुआ तो कुछ मॉड्यूल्स का तो टेस्ट जरूर होगा ही होगा, ज्यादातर मॉड्यूल्स का टेस्ट होगा ही होगा। और पार्टिसिपेंट्स को कितना स्कोर करना पड़ेगा? Minimum 70%. That is what CFA Institute is asking you to score. Let's move to the next bit. Section 5. That is topic areas. मतलब CFA Institute आपको पढ़ाने क्या वाला है इस ड्यूरेशन में, 19 जनवरी 2026 से लेके 27 फरवरी 2026 तक CFA Institute आपको क्या पढ़ाने वाला है? दो पार्ट्स में CFA Institute ने अपनी टोटल लर्निंग को डिवाइड किया। पहला टेक्निकल मॉड्यूल्स, दूसरा सॉफ्ट स्किल मॉड्यूल्स। टेक्निकल मॉड्यूल्स में जो टॉपिक्स हैं वो हैं इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, क्रेडिट एनालिसिस और ESG। ये 5 के ऊपर जम के डिस्कशन होने वाला है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स करेंगे तो लर्निंग बहुत अच्छी होगी। यू कैन ट्रस्ट CFA इंस्टीट्यूट ऑन दैट। नेक्स्ट इज सॉफ्ट स्किल्स मॉड्यूल विच टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन फॉर इम्पैक्ट, टाइम मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग सेक्शंस। ठीक है, इसकी डिटेल्ड समरी आपको CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मिल जाएगी। एडिटर साहब को बोल के हम इसके लिंक्स लगवा देंगे, बट यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जो ब्रॉड हेडिंग्स हैं उससे ये समझ जाइए दैट दिस इज वेरी मच व्हाट यू नीड टू बी इंडस्ट्री रेडी, राइट। टेक्निकल मॉड्यूल्स तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। इंडस्ट्री फंडामेंट, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर मैं इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री फंडामेंटल्स बोलूँ तो इक्विटी जैसा हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज टॉकिंग अबाउट FSA। फाइनेंशियल मॉडलिंग is just one step before valuations. Credit analysis is if you want to get into what do you call fixed income and what do you call banks and stuff like that. And the last one, the buzzword in the town, that is ESG, environmental, social and governance के topics पर discussion होगा। Now this was about कि क्या discussion होने वाला है, किस चीज को आपको पढ़ाया जाएगा। Now if you are wondering कि सर आप बता क्या रहे हो, पहले आपने बोला कि क्लासेस होंगी 19 जनवरी से 27 फरवरी, फिर आप बोल रहे हो क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, फिर पहले आप बोल रहे थे इंटर्नशिप। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देखिए ऐसा है, CFA इंस्टीट्यूट आपके लिए अराउंड 40 डेज 19 जनवरी से 27 फरवरी का बूट कैंप लेके आया है। वंस दिस बूट कैंप इज डन विथ, मतलब एक बार आपने जब ये क्लासेस ले ली उसके बाद आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। कंपनीज जिनमें आपको इंटर्नशिप दिलवाई जा रही है उसमें एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है मर्सर। ठीक है, इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, आप यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ, MERCER, मर्सर्स, दैट इज वन। एंड देन दे हैव सेड एंड सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसी लेवल की उसी स्टेचर की कंपनीज आने वाली हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट सेक्शन नाउ। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रिटिकल वन। आप ये पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ इस एक सेक्शन के लिए देखने के लिए आए थे, तो मुझे आपका 100% अटेंशन चाहिए। इट्स अ मेक और ब्रेक। लेट्स स्टार्ट। वी आर डिस्कसिंग हाउ टू अप्लाई इन दिस पार्ट। CFA इंस्टीट्यूट आपको एक बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन दे रहा है। इस एप्लीकेशन में 3 रिक्वायरमेंट्स है। पहला, CFA इंस्टीट्यूट आपको कह रहा है एप्लीकेशन को फिल कर दीजिए, नेम, एड्रेस, 10th, 12th, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स एंड एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स इफ यू आर परसुइंग, CA, CFA, FRM, MBA कुछ और कर रखा है तो वो बताओ। CFA इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन फिल करवाते हुए क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि अगर इफ कैंडिडेट्स विद स्टेलर बैकग्राउंड कैन कम टू देम, नथिंग लाइक इट।
दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट नंबर 2, हाउ टू अप्लाई में बोल रहा हूँ। वो दूसरी चीज जो आपसे मांग रहे हैं वो है आपका डिटेल्ड सीवी। तो अपना सीवी वर्ड या पीडीएफ फॉर्मेट में वो मांग रहे हैं। मेरी एडवाइस पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करिएगा, कुछ भी झूठ मत लिखिएगा, लेकिन अपनी हर एबिलिटी को अच्छे से हाईलाइट करिएगा। जो आपने काम कर रखे हैं या जो भी अच्छी चीजें आपने अपनी लाइफ में कर रखी हैं, मान लीजिए मार्क्स बहुत अच्छे आए थे वो लिखिए, मैथ्स में 100 का स्कोर आया था वो लिखिए, कॉमर्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था वो लिखिए, मैथ्स ओलंपियाड में कोई प्राइज मिला था वो लिखिए। राइट एवरीथिंग दैट डिजर्व्स देयर अटेंशन विच टेल्स देम दैट यू हैव अ स्टेलर बैकग्राउंड। अगर आप उनको सिग्नल दे सकते हैं, इफ यू हैव अ सिग्नलिंग इफेक्ट, हाईलाइट इट। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, मैंने सीएफए इंस्टीट्यूट के इसी इंटर्नशिप की टेस्टिमोनियल्स देखे और उसमें सीएफए इंस्टीट्यूट ने हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि दिस इज अ पर्सन, मतलब उन्होंने एक टेस्टिमोनियल लगाया हुआ है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब का है, एंड दे हैव रिटन सीए एंड द सीएफए लेवल 2 कैंडिडेट नाउ। राइट, आप समझिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड बंदा भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा है। तो सीएफए इंस्टीट्यूट आपसे पहली चीज मांग रहा था एप्लीकेशन, उसमें आपसे उसने सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक डिटेल्स मांगी है, वो फिल करके दे दीजिए। दूसरी चीज वो सीवी मांग रहे हैं, उसमें अपनी सारी की सारी अचीवमेंट्स को दबा के जम के हाईलाइट करिए ही करिए, विदाउट लाइंग। झूठ मत लिखिए, लेकिन अपने आप को हाईलाइट करने में डरिए मत। तीसरी चीज, वो आपसे एक एसओपीज फिल करने के लिए कह रहे हैं। एसओपीज मतलब क्या होता है? एसओपीज मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो आपसे 2 पैराग्राफ्स लिखवाना चाह रहे हैं। एक पैराग्राफ वो बोल रहे हैं लिखिए ऑन व्हाट मेक्स यू एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम। Right? They are asking what makes you an ideal candidate for this program. This was the first SOP, and the second SOP is that एक ऐसा experience बताइए CFA Institute को, professional oblique personal, that has impacted you big time. ठीक है, CFA Institute is saying that tell us about your experience, either professional or personal, which has had a strong impact on you. Why are you an ideal candidate? ये 200 words में लिखना था, और एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके ऊपर बहुत सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया है आपको, ये 100 वर्ड्स में लिखना है। ये पार्ट मुझे पता है कि हर कैंडिडेट को बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है। सजेशन नंबर 1, झूठ मत लिखिएगा, कुछ भी झूठ मूठ की कहानियां, फालतू की बकवास इसमें मत लिखिएगा। सजेशन नंबर 2, आप एआई को लीवरेज, मतलब एआई को लीवर कर सकते हैं। यू कैन यूज एआईज टू हेल्प यू फ्रेम दिस, बट लिसन टू मी वेरी क्लियरली। ये मत करिएगा कि ये क्वेश्चन एआई को फीड कर दिया, उसको बोला भाई आंसर निकाल के दे, और ये आंसर को चिपका के उनके पास भेज दिया। नो, डू नॉट डू दिस। आपको क्या करना चाहिए वो एडवाइस दे रहा हूं आपको। अगर चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, इन सब का यूज करना भी है तो मेरे ख्याल से इनका खुद का आंसर लिखिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट मेक्स यू एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम, तो आपके मन में जो भी चीज आती है, जैसे अगर मैं इस एप्लीकेशन को लिखता तो मैं उनको लिखता कि मेरे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैंने 12th में XYZ स्कूल में टॉप किया था, अपने सिटी में मेरा आई वॉज द टॉपर ऑफ माई सिटी। अगर मेरा कॉलेज में बहुत अच्छा रैंक है तो मैं वो लिखता, मैं कॉलेज का टॉपर हूँ तो मैं वो लिखता, मैंने साथ में CA, CPA, FRM, फलाना ढिमकाना जो भी कर रखा है मैं वो लिखता। ये नहीं तो अगर मैंने अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में हेड बॉय की पोजीशन पे रहा हूँ, या लेट्स से फाइनेंस की सोसाइटीज़ में रहा हूँ, या इकोनॉमिक्स की सोसाइटीज़ में रहा हूँ, तो मैं वो लिखता। अगर मैंने कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो मैं वो लिखता। अगर मैंने किसी भी तरीके से कुछ भी फाइनेंस ओरिएंटेड किया है या बिजनेस ओरिएंटेड किया है, जहाँ पे मैंने फाइनेंस का यूज़ किया या फिर जहाँ पे मुझे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट दिखी, तो मैं ये सारा कुछ लिखता और उसके बाद ये रॉ फॉर्म में चैट जीपीटी को या क्लाउड को दे देता और बोलता कि इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके मुझे दे दो। ये यूज़ करता। क्या नहीं करता कि मैं चैट जीपीटी के पास जाऊं, उनको एक क्वेश्चन डाल के दूं और बोलूं कि लिख के दे दो जो देना है और मैं इसको झूठ मूठ में अपना आंसर बना दे रहा हूं। डोंट डू दैट। आपके एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड इंपैक्ट होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड इफेक्ट होना चाहिए। जितना ज्यादा पर्सनलाइज्ड एसओपी होगा उतना ज्यादा चांसेस है उसके पिक होने के। सिमिलरली जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए भी सेम फॉर्मूला ही है। एन एक्सपीरियंस दैट इंपैक्टेड यू सिग्निफिकेंटली, फाइंड समथिंग इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ विच हैज स्टेड विथ यू। जैसे मेरे लाइफ में मेरे पास स्टोरीज हैं कि ये इंसिडेंट हुआ था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ मेरी पर्सनालिटी पे। फाइंड सच इंसिडेंट्स इन योर लाइफ, पुट इट, उसे जिस रॉ फॉर्म में लिखना चाहते हैं लिखिए, चैट जीपीटी को डालिए, उसको बोलिए कि यार इसको बस थोड़ा सा ठीक करके दे दो। एंड वंस दिस इज डिसेंटली फर्निश्ड,
गिव इट टू CFA इंस्टीट्यूट। वर्ड लिमिट का ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन 200 वर्ड्स में होना चाहिए और सेकंड क्वेश्चन 100 वर्ड्स में मैक्सिमम होना चाहिए। दिस इज इट। I'll try to have, मतलब I'll try to write an SOP of these two. Now this is it at my end. मन है आप लोगों की बहुत अच्छे से हेल्प करने का। मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसीलिए थोड़ा सा ओवर कॉम्पनसेट करने वाला हूँ। एडिटर साहब को ये दोनों SOPs का एक वर्जन मैं अपने एंड से लिख के दे दूंगा। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उसे एज इट इज कॉपी करके मत भेज दीजिएगा CFA इंस्टीट्यूट को। ये कोई सेंस नहीं है। ये वो वर्जन है जो मैं लिखता अगर मैं अप्लाई कर रहा होता इसके लिए, तो ठीक है। आप इस वर्जन को खुद से लिखें, अपने एंड से लिखें, पर्सनलाइज करें और CFA इंस्टीट्यूट को ज़रूर एप्लीकेशन में डालकर दे दें। दिस इज इट, नथिंग मोर टू ऐड। आई हैव ट्राइड टू बी एज एग्जॉस्टिव एज आई कैन। This is the best that I could have done for you. जाते जाते एक बोनस टिप दे रहा हूँ। Once you apply for this, CFA Institute generally calls you और emails you that you have been selected and इस दिन से आपकी इंटर्नशिप चालू होने वाली है फलाना। CFA Institute एक्सपेक्ट करता है कि जिस दिन आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी आप 100% अटेंडेंस मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपने गलती से भी CFA इंस्टीट्यूट को ये कह दिया कि जी हम सिलेक्ट तो हो गए पर हम इन 4 दिनों के लिए अवेलेबल नहीं है, मेरे कॉलेज के एग्जाम है, मेरे घर में शादी है, फलाना है, ढिमकाना है, दे इमीडिएटली नॉक यू ऑफ। आपका उसी समय नाम हटा दिया जाता है सिलेक्टेड कैंडिडेट से और किसी वेट लिस्टेड कैंडिडेट को ये दे दिया जाता है। सर आपको ये बात कैसे पता? मेरे कैंडिडेट के साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। उस नालायक ने CFA इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन लगाया, उनका सिलेक्शन हो गया, उन्होंने जाके CFA इंस्टीट्यूट को बोल दिया कि सर मेरा एग्जाम है तो मैं एक दिन लेट ज्वाइन करूंगा। CFA इंस्टीट्यूट ने उनका नाम ही काट दिया। मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा था इस कैंडिडेट को कि भाई अपने कॉलेज में अप्लाई कर दो, अपने कॉलेज में डिफरमेंट ले लो या अगली बार एग्जाम दे देना, कुछ ना कुछ मैनेज कर लेना, या फिर नहीं हो तो उस दिन पे अगर तुम नहीं भी पहुंचे तो क्या होगा, एक दिन अगर तुम एब्सेंट हो गए बिकॉज ऑफ सम रीजन तो CFA इंस्टीट्यूट क्या ही करेगा तुम्हारे साथ। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वंस यू आर सिलेक्टेड डू नॉट टेल CFA इंस्टीट्यूट दैट you cannot come for this internship for any goddamn reason. This is it, nothing more to add. Thanks a lot. Please take care. And as I always say, may God be by your side. Tata, bye-bye.